हेलो एवरीवन, आज है 7 जुलाई और देखते हैं आज 7 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उससे पहले देखते हैं क्विट ऑफ द डे। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। आप हमेशा अपने आप को कुछ ना कुछ करने के लिए फ़ोर्स करते रहिए, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो, क्योंकि आपको फ़ोर्स करने के लिए कोई दूसरा नहीं आने वाला है जो आपको फ़ोर्स करेगा। इसलिए अपने आप को हमेशा फ़ोर्स करते रहिए। ओके, इफ़ you are new on this channel, so don't forget to subscribe, comment, share and like this channel and press the bell icon also. अब देखते हैं कल का क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख कर देना था। हाल ही में रामेश्वर शर्मा किस राज्य की विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ओके, अब देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बलराम योजना शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अब इसमें क्या है ना कि भूमिहीन किसानों को फसल ऋण प्रदान किया जाएगा, और जो ये लक्ष्य है ना इस योजना का, इस योजना के तहत सरकार ने अगले 2 वर्षों में 7 लाख भूमि किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। और इसमें कितने रुपए खर्च करने के लिए निर्धारित किए गए हैं? तो 1040 करोड़ 1040 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए निर्धारित किए गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऑनलाइन पोर्टल LEAD किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू किया गया है। और LEAD इसका फुल फॉर्म क्या होगा? लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल इन दिल्ली। लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल इन दिल्ली। इसमें क्या होगा ना, कक्षा 1 से 12 तक के लिए 10,000 से अधिक शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध कराई गई हैं। और अब अगर बात दिल्ली की हो रही है तो इसकी कैपिटल न्यू दिल्ली हो जाएगी। CM अरविंद केजरीवाल, गवर्नर यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर अनिल बैजल। कैपिटल यहाँ की क्या हो जाएगी? ये कैपिटल बनी थी 1911 में, और UT कब बनी थी? 1956 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में गुजरात में CSC की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोया खान। कॉमन अब ये जो CSC है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर सरकार द्वारा ग्रामीण और दूर दराज के स्थानों पर ई सेवा देने के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाएं हैं, जहां कंप्यूटर और इंटरनेट की उपलब्धता नगण्य या अनुपस्थित थी। अब बात अगर गुजरात की हो रही है तो हम गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, और ये इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1 मई 1960। और यहाँ पे जो CM है वो विजय रूपानी। गवर्नर यहाँ के कौन है? आचार्य देवव्रत। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है यहाँ पर? टोटल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है 33। लोकसभा सीट यहाँ पर 26, राज्यसभा सीट यहाँ पर 11। अब यहाँ पे जो GI टैग मिला हुआ था वो मिला था कच्छ की कढ़ाई और पाटन पटोला। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने संबंधित स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेसबुक के साथ उसने साझेदारी की है। पहला चरण अगस्त से नवंबर 2020 तक आभासी रूप में आयोजित किया जाएगा, और कार्यक्रम डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन कल्याण पर संवर्धित वास्तविकता और छात्र प्रशिक्षण पर शिक्षण प्रशिक्षण को कवर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र BIEC को भारत के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर में बदला गया है, तो यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में कहाँ? बेंगलोर में। और अब बात करें इसकी BIEC में, तो इसमें जो बेड है ना वो 10,100 बेड है। 10,100 बेड है, और उन्हीं के साथ केंद्र बच्चों सहित स्पर्शोन्मुखी और हल्के रूप से स्पर्शोन्मुखी रोगियों को रखने के लिए तैयार है ये। अब बात अगर कर्नाटक की हो रही है तो कैपिटल बेंगलुरु है। CM कौन है यहाँ पे? BS येदियुरप्पा। गवर्नर वाजुभाई वाला। और इसकी लोकसभा सीट यहाँ पर कितनी है? तो यहाँ पर 28 लोकसभा सीट है। राज्यसभा सीट यहाँ पर 12 है। और यहाँ पर टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है? तो टोटल डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर 30। GI टैग जो मिला हुआ है मैसूर सैंडल साबुन और मैसूर जैस्मिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली में निर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल
कोविड-19 अस्पताल 5 जुलाई 2020 से चालू किया गया। यह अस्पताल किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DRDO के द्वारा निर्मित किया गया है। अब इसमें क्या ना कि 250 ICU बेड के साथ 1000 बेड वाला अस्पताल है। अब बात अगर DRDO की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये कब फॉर्म्ड हुआ था? 1958 में DRDO फॉर्म्ड हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और DRDO का जो मोटो है ना वो स्ट्रेंथ्स origin is in science, strength's origin is in science। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना के लिन डैन सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वह किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन खेल से संबंधित है। उन्होंने 2008 और 2012 के लंदन खेलों में बीजिंग में ओलंपिक एकल खिताब जीते। इन्होंने खेल के सभी प्रमुख खिताब जीते हैं जिसमें 5 विश्व चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात अगर चाइना की हो रही तो चाइना की कैपिटल बीजिंग, जो इसकी मुद्रा है वो चीनी युआन और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पर? सी जिनपिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रिन्यूएबल एनर्जी CEO सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत को अगले 5 वर्षों में यानी 2025 तक कितने गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़ने की उम्मीद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 गीगावाट। सरकार 2022 तक 175 गीगावाट और 2030 तक 450 गीगावाट हासिल करना चाहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के द्वारा पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंतजार आपका अभियान शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इंतजार आपका अभियान शुरू किया गया है। अब बात मध्य प्रदेश की हो रही तो इसकी कैपिटल भोपाल, CM शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर यहाँ पर कौन है? लालजी टंडन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में आत्मनिर्भर भारत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब PM मोदी ने स्टार्टअप समुदाय को विश्व स्तरीय मेड इन इंडिया ऐप बनाने की सुविधा के लिए आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन, जुलाई 2020 में किस राज्य ने एक ही दिन में 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। थैंक यू एवरीवन।